आप सभी का श्रेयसी के चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो ध्यान से ज़रूर सुने। घर की सुख शांति के लिए खास बातें ज़रूर ध्यान रखें। जैसा कि हम घरों में दीपक जलाते हैं, उसकी बाती का पूरा जल जाना या बच जाना क्या संकेत देता है। जैसे कि दीपावली, पूजा या अन्य धार्मिक अनुष्ठानों में दीपक जलने से जुड़ी है। क्या कभी आपने सोचा है, हम जो अपने घर में दिया जलाते हैं वो कौन सा हमें संकेत दे रहा है? क्या दीपक की बाती पूरी जल जाना या अधजली रह जाना कौन सा संकेत देती है? दीपक के बाती पर फूल बनने का क्या अर्थ होता है? क्या आपको पता है, पहले से जले दीपक में बाती जलाना आपकी परेशानी का कारण हो सकता है या नहीं? कितने समय तक, कितने सालों तक एक ही दीपक का उपयोग करना शुभ माना जाता है या अशुभ? आज हम इन सभी रहस्यों का पर्दाफाश करेंगे और जानेंगे दीपक आपके जीवन में खुशहाली और बाधाएं कैसे ला सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी, आप अगर अपने पूजा घर में दीपक जलाने समय अगर आप एक गलती करते हैं तो आपको परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। दीपक की बाती का पूरा जल जाना और बच जाना भी अलग अलग संकेत देते हैं, जो आपके जीवन में जानना बहुत ज़रूरी है। जब हम पूजा करते हैं तो हमारा दीपक कभी कभी अचानक से बुझ जाता है और कभी कभी ऐसा होता है कि हम हमारी पूजा होने के बाद भी उस दीपक को छोड़ देते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद दीपक का खुद ब खुद अधजली बाती और घी बचा रहता है और कभी कभी हमारे दीपक की बाती पूरी तरह जल जाता है, उसमें फूल भी बन जाता है। तो उनके अलग अलग नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम होते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि अगर हमारे दीपक में फूल बन रहा है तो इसका क्या मतलब होता है। मित्रों, अगर हमारे दीपक में बत्ती में फूल बन रहा है तो इसका सीधा सा मतलब है भगवान ने आपकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया है और वह हमारी पूजा से प्रसन्न है। इसका संकेत वो बाती में बने फूल के माध्यम से देते हैं। अगर आपके घर में दिव्य शक्तियाँ मौजूद है और आपके साथ साथ ईश्वरीय पूजा में अपना ध्यान रखती हैं तो आपका दीपक की बाती में से ज़्यादा फूल बनते हैं और कभी कभी किसी भी देवता देवी के रूप में दिखाई भी देने लगते हैं। तो अगर आपके दीपक में बाती में फूल बन रहा है तो आप सच में बहुत ही भाग्यशाली हैं। और इसी के साथ दीपक जलाने के भी कुछ खास नियम आपको जानना ज़रूरी है। अगर आप पहले से जले हुए दीपक में अपनी बाती को रख कर जलाते हैं तो ऐसा करने से दुर्भाग्य आपका पीछा कभी नहीं छोड़ता। अगर आप दीपक में काली या बची हुई बाती को अगर आप फिर से जलाते हैं तो इससे भगवान आपसे प्रसन्न होने के बजाय नाराज़ हो जाते हैं और आपको बहुत ही भयानक परिणाम देखने को मिलते हैं। आपके बनते हुए काम बिगड़ने लगते हैं, आपकी तिजोरी के धन खर्च होने लगते हैं, आपके घर में आने वाले सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। तो हमेशा याद रखें, जब भी दीपक जलाएं साफ सुथरा दीपक का इस्तेमाल करें। कुछ लोगों की आदत है कि मित्रों, बार बार दीपक को बदलना। यदि आप दीपक को बार बार बदलते हैं तो ये बहुत ही गलत कर रहे हैं। आप जिस दीपक से पूजा करते हैं उसे कभी ना बदलें, उसे दीपक को सिद्ध हो जाने दीजिए। जब कोई दीपक रोजाना भगवान जी के सामने जलता है तो वह सिद्ध दीपक हो जाता है और उसमें एक दिव्य ऊर्जा आ जाती है। यदि आपके घर में कोई रोगी है, बीमार है या किसी को बुखार नहीं उतर रहा है तो आप दीपक को थोड़ी देर किसी बर्तन में डालिए। अब उसे रोगी को वो पानी पिला दीजिए। देखिए 10 से 15 मिनट के अंदर बुखार उतर जाएगा। वही
अगर किसी के घर में नज़र लगी हो या धंधा अच्छे से नहीं चल रहा हो तो आप दीपक को तांबे के बर्तन में पानी में भरकर उसे डाल दीजिए और रात भर छोड़ दीजिए। अगले दिन सुबह पानी का छिड़काव अपने घर, अपनी दुकान पे करिए। ऐसा करने से बहुत जल्द ही आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। और दूसरी बात, जब भी आप अपने किसी पेड़ पौधे, मंदिर के बाहर किसी भी स्थान पर पूजा करें तो ये बात हमेशा ध्यान रखें कि बाती पूरा जल जाए और उसमें घी भी ना बचे, क्योंकि ये आपकी अच्छी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है और बहुत ही अच्छा प्रभाव देगी। अगर आपके घर में, मंदिर में दीपक की बाती पूरी नहीं जलती और पूजा करते समय दीपक बार बार बुझ जाता है तो ज़रूर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास है और ये आपकी पूजा में विघ्न डालने का काम कर रही है। हमारे घर में अगर कोई बुरी शक्ति है या फिर कोई ऐसी ऊर्जा है तो जो नहीं चाहती है कि आपके घर में भगवान की कृपा बनी रहे, इन सब से बचने के लिए आपको सच्चे मन से भगवान का स्मरण करना चाहिए। जब भी आप दीपक जलाएं, भगवान की प्रार्थना करें, आपके पास जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वह सब दूर रहे, भगवान की कृपा पे बनी रहे। बुरी शक्तियों से बचने के लिए आप जब भी दीपक जलाएं, गंगा जल से गोल घेरा बनाकर उसे घेर दें और उसके बाद उस पर दीपक रखें, क्योंकि गंगा जल को पवित्र माना गया है और महादेव का वरदान भी गंगा जल को प्राप्त है। गंगा जल में सबसे पहले तो कोई भी बुरी शक्ति प्रवेश ही नहीं कर पाती, इसलिए गंगा जल कभी खराब नहीं होता और हर तरह की ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में बदल देती है और आप निर्विघ्न पूजा को संपन्न कर पाएंगे। दिव्य शक्ति आपके जीवन में कृपा बनाए रखेंगे। तो मित्रों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।